पूर्वी भारत के सुंदर शहर आगरा में एक समय की बात है। सम्राट अकबर और उनके मनोरंजन के मंत्री बीरबल के बीच बातचीत हो रही थी। एक दिन अकबर ने एक सोच विचार का इशारा किया और कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई सवाल है जिसका जवाब मैं नहीं जानता? बीरबल ने ताकतवर तरीके से उत्तर दिया, हुजूर, मुझे तो ऐसा कोई सवाल नहीं पता जिसका आपको उत्तर नहीं मिलेगा। अकबर नाराज हो गए और बोले, क्या तुम मुझे अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता का प्रमाण देना चाहते हो, बीरबल? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, मेरा मतलब था कि आप हमारे सम्राट हैं और आपकी बुद्धिमत्ता अत्यधिक है। मैं आपके जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति से ऐसा सवाल नहीं पूछ सकता जिसका आपको उत्तर नहीं मिल सकता। अकबर का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हो गया और वह यह सोचने लगे कि कैसे बीरबल ने उनके असरदार सम्राटीय गर्व को बचाया। इस बीच एक दिन शहर में एक विद्यार्थिनी आई जो अकबर के बड़े ही भक्त थी। उसने कहा, सम्राट जी, मुझे एक सवाल का उत्तर चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं? अकबर ने स्वीकार किया और उससे सवाल पूछने की अनुमति दी। विद्यार्थिनी ने पूछा, सम्राट जी, ताजमहल किसने बनवाया था? अकबर थोड़ी देर सोचते रहे और फिर उन्होंने उत्तर दिया, ताजमहल ने मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। विद्यार्थिनी मुस्कुराई और बोली, नहीं सम्राट जी, ताजमहल ने प्यार की याद में बनवाया था। यह एक प्यार और प्रेम की मिसाल है। अकबर ने विद्यार्थिनी की समझदारी की सराहना की और ताजमहल के निर्माण के पीछे के प्यार और प्रेम की महत्वपूर्ण सीख ली। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सवालों के उत्तर ढूंढने में हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए और विद्या और समझदारी की कदर करनी चाहिए, चाहे हम सम्राट हो या एक सामान्य व्यक्ति। एक दिन दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर अपने मंत्री बीरबल के साथ दरबार में बैठे थे। वे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे जब एक जादूगर की खबर सुनी गई। अकबर ने अपने मंत्री से कहा, बीरबल, हमें उस जादूगर को बुलाना चाहिए और उससे कुछ सवाल पूछने चाहिए। हमें देखना है कि वह कितना होशियार है। बीरबल अकबर की आदेश का पालन करते हुए जादूगर को दरबार में बुलवाया। जादूगर एक माहिर कला का प्रतिष्ठित व्यक्ति था और वह अकबर के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार था। अकबर ने पहला सवाल पूछा, क्या आप मुझे वो बात बता सकते हैं जो सबसे तेज चलता है पर आंखों से दिखाई नहीं देता है? जादूगर थोड़ी देर सोचते रहे और फिर अपने हाथों में एक आईना लेकर उसे अकबर के सामने ले आए। आईना वो चीज थी जो तेजी से चलती है, लेकिन आपको उसे देखने में आसानी से समझ नहीं आती। अकबर को यह जवाब पसंद आया, लेकिन फिर उन्होंने एक और सवाल पूछा, अब मुझे वो चीज बताइए जो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उसकी कीमत हमें अकेले जाने पर ही पता चलती है। जादूगर ने फिर सोचा और फिर अपने हाथों में एक अंधेरे कोठे का दरवाजा लेकर उसको अकबर के सामने रखा। दरवाजा वो चीज था जिसकी कीमत तब पता चलती है जब हम अंधेरे कोठे में अकेले होते हैं। अकबर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने जादूगर को एक बड़ा उपहार दिया। बीरबल ने जादूगर से पूछा, कृपया आप बताएं, आपने इस जवाब को कैसे सोचा? जादूगर ने हंसते हुए उत्तर दिया, दोनों सवालों के जवाब में मैंने उन चीजों को दिखाया जिनकी असली कीमत हमें अकेले होने पर ही समझ में आती है। विद्या और अकेलापन का महत्व कोई नकली नहीं कर सकता। इसके बाद जादूगर ने आदरपूर्ण रूप से दरबार छोड़ दिया और अकबर और बीरबल ने इस अनोखे जवाबों का समीक्षा किया और यह सीखा कि ज्ञान का महत्व और अकेलापन हमारे जीवन में अद्वितीय हैं। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बड़ी सी समस्या के साथ बैठे थे। वह चाहते थे कि उनका दरबार सबसे न्यायपूर्ण हो, लेकिन वह समस्या यह थी कि कैसे यह न्याय किया जाए। अकबर ने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम न्याय कर सकते हैं जो बिना किसी पक्षपात के हो? मंत्रियों में यह सवाल सुनकर विचार करने लगे, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। इसी बीच बीरबल अकबर के सामने खड़े हो गए और बोले, बादशाह,
मैं एक तरीका सुझाऊंगा जिससे आप बिना किसी पक्षपात के न्याय कर सकते हैं। अकबर ने उसे आग्रह किया कि वह अपना सुझाव दे। बीरबल ने कहा, बादशाह, हम एक विशेष प्रक्रिया शुरू करेंगे। हर हफ्ते हम एक आम व्यक्ति को चुनेंगे और वह व्यक्ति एक सप्ताह के लिए हमारा अदालती दरबार करेगा। उसके आदर्श, न्याय और निष्कलंकता के आधार पर हम फैसला करेंगे। अकबर ने इस विचार को मंजूरी दी और वे तुरंत इस कार्यक्रम को शुरू किया। पहले सप्ताह में एक साधु को चुना गया जिसने अपने आदर्श और न्याय के साथ समय गुजारा। जब सप्ताह पूरा हुआ तो दरबार में उस साधु का फैसला सुनाया गया और सभी को यह आश्चर्य हुआ कि उसने बिना किसी पक्षपात के बेहद न्यायपूर्ण फैसला किया। इस प्रकार हर हफ्ते एक नया व्यक्ति दरबार का प्रमुख बना और न्यायपूर्ण फैसला दिया। इस प्रक्रिया ने दरबार को बिना किसी भेदभाव के न्याय करने का सबसे अच्छा तरीका साबित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय करने के लिए हमें व्यक्तिगत या सामाजिक भेदभाव को दूर करना चाहिए और सबको बराबर अवसर देना चाहिए। एक दिन राजा अकबर अपने दरबार में बहुत चिंतित थे। वे अपने राज्य के विकास के लिए एक नया संविधान बनवाना चाहते थे जिससे उनके प्रजा के अधिकारों का सुरक्षित रूप से संरक्षण हो सके। राजा ने अपने मंत्रीगण से सुना, मेरे प्रिय मंत्री, मैं चाहता हूं कि हम एक नया संविधान तैयार करें जिसमें हमारी प्रजा के अधिकारों का सुरक्षित रूप से संरक्षित हो। मंत्रीगण अपने मन में गड़बड़ी महसूस कर रहे थे क्योंकि उनके पास संविधान तैयार करने के लिए कोई नई और अच्छी सोच नहीं थी। इस चिंता के समय बीरबल वहां मौजूद थे। वे अकबर के पास गए और बोले, हुजूर, मैं एक आदर्श संविधान का निर्माण कर सकता हूं जिसमें हमारे राज्य के लोगों के अधिकार और कर्तव्यों का खूबसूरत तरीके से वर्णन होगा। राजा अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने बीरबल को संविधान तैयार करने का काम सौंप दिया। बीरबल ने अपनी मेहनत, समझदारी और न्याय की भावना के साथ संविधान तैयार किया। उन्होंने ध्यानपूर्वक प्रजा के अधिकार और कर्तव्यों को लिखा जिससे सभी को समान और न्यायिक दर्जा मिल सके। बीरबल ने अपने तैयार किए गए संविधान को राजा के सामने रखा और राजा बहुत खुश हुए। वह संविधान को स्वीकार कर लिया और उसे अपने राज्य में लागू किया। इस संविधान के माध्यम से अकबर के राज्य में न्याय और समानता की बढ़ोतरी हुई और प्रजा के अधिकारों का सर्वोत्तम सुरक्षा मिला। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक अच्छा संविधान समाज को सशक्त और न्यायमूल्य बना सकता है और हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में हर रोज अनगिनत कहानियां सुनाई जाती थी, परंतु एक दिन दरबार में एक अजीब सी चुनौती आई। एक धनी व्यापारी ने दरबार में पहुंचकर कहा, सम्राट जी, मुझे एक सवाल का उत्तर चाहिए और उसका उत्तर आपके दरबार के किसी भी विद्यार्थी से नहीं मिल सकता है। अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार किया और कहा, बोलो, तुम्हारा सवाल क्या है? व्यापारी ने एक थाली पर चांदी के सिक्के रख दिए और बोले, सम्राट जी, मेरा सवाल यह है कि क्या आपके विद्यार्थी इस चांदी की सभी मुद्राएं एक ही बार में उठा सकते हैं और एक समय में केवल एक ही सिक्का छू सकते हैं? अकबर ने विचार किया और फिर अपने विद्यार्थी बीरबल से इस सवाल का उत्तर ढूंढने के लिए कहा। बीरबल ने अकबर सम्राट के साथ चांदी की वो थाली ली और फिर धीरे धीरे समय के साथ कुछ कदम बढ़ाए। बीरबल ने थाली को एक खिलौने के साथ आसपास लपेट दिया और उसके बाद चंद्रमा की ओर इशारा किया। जब थाली का एक किनारा चंद्रमा की ओर इशारा करते हुए आया, वहां से सिक्का गिरा और अकबर के सामने गिरा। अकबर ने देखा कि बीरबल ने सवाल का सही उत्तर दिया है और व्यापारी को चांदी की मुद्रा दी। व्यापारी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह कैसे हुआ? मैंने तो सोचा कि यह सवाल असंभव है। बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, सवाल जब आपने पूछा तो मैंने विचार किया कि अगर हम चंद्रमा की ओर इशारा करें तो समय के साथ चंद्रमा की ग्रहण के चलते सिक्का गिर सकता है। मैंने यही किया और सही जवाब दिया।
सम्राट अकबर ने बीरबल की चालाकी की सराहना की और व्यापारी को उसकी चांदी वापस कर दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विचारशीलता और समय का सही उपयोग हर कठिनाई को आसानी से हल कर सकते हैं। बीरबल ने चांदी के सवाल का जवाब अपनी बुद्धिमत्ता से दिया और चुनौती को पार किया। एक बार की बात है, दिल्ली के सम्राट अकबर के दरबार में एक अज्ञात यात्री आया। वह यात्री बहुत ही विद्वान और ज्ञानी दिखता था, लेकिन उसका चेहरा हमेशा नीचे झुका रहता था और वह किसी से बात नहीं करता था। अकबर, जिसकी रास्ती और बूढ़ी हवेली के पास गुजर रही थी, उसने इस यात्री को देखा और अपने मंत्री बीरबल के साथ उसके पास जाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह यात्री इतने विद्वान और ज्ञानी क्यों है, लेकिन उसका चेहरा हमेशा नीचे क्यों झुका रहता है? बीरबल ने कहा, हुजूर, हमें उसके पास जाकर जानने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने यात्री से मिलकर उसके बारे में पूछा। यात्री ने धीरे से बताया, मैं एक बड़े दुखी हूँ। मेरे पास सबसे अधिक ज्ञान होने के बावजूद भी मेरे पास कुछ भी नहीं है। बीरबल ने पूछा, आपके पास ज्ञान है तो आपके पास सब कुछ है, फिर भी आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? यात्री ने हल्के से हंसते हुए कहा, आपकी बात सच है, लेकिन मेरे पास यह ज्ञान है कि जिस चीज की कीमत असली होती है वह अक्सर दुनिया के नजदीक नहीं होती। बीरबल ने इस समझाने के लिए कहा, आपके ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करने में क्या हानि है? ज्ञान का वास्तविक मूल्य तभी होता है जब हम उसे दूसरों के साथ बांटते हैं। यात्री ने अकबर को भी समझाया कि व्यक्तिगत धन या संपत्ति का महत्व नहीं होता, बल्कि विद्या और ज्ञान का महत्व अधिक होता है जब वह दूसरों के साथ साझा किया जाता है। अकबर ने इस सीख को गहराई से समझा और उसका चेहरा नीचे झुका था। वह अब मुस्कुराते हुए यात्री को समझाते थे कि ज्ञान को साझा करने से ही व्यक्ति असली महत्व प्राप्त करता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान और शिक्षा का सच्चा महत्व उसके साझा करने में है और हमें हमेशा दूसरों के साथ अपना ज्ञान और सीख प्राप्त करने का अवसर देना चाहिए। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक विवाद उत्पन्न हुआ। यह विवाद सुअर के साथ था। एक समृद्ध व्यापारी ने एक बड़े हिम्मत वाले सुअर को दरबार में प्रस्तुत किया। वह सुअर बहुत बड़ा था, उसके दांत तेज और कांपते हुए थे और उसकी आंखें अद्वितीय थी। बादशाह अकबर ने सुअर को देखकर अचरज किया और व्यापारी से पूछा, तुमने इस सुअर को कहां से प्राप्त किया? व्यापारी ने बताया, हुजूर, मैंने इस सुअर को अपने खुद के खेतों में पाया है। यह सुअर असली है और इसकी कीमत कुछ भी हो सकती है। अकबर ने यह सुनकर तय किया कि इस सुअर की कीमत तय की जाएगी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें इस सुअर की सच्चाई की जांच करने का काम देता हूँ। बीरबल ने सुअर के मालिक से मिलकर उसे पूछने का प्रस्ताव दिया। सुअर का मालिक गर्व से बोला, हाँ, यह सुअर बिल्कुल असली है। आप इसकी कीमत कितनी भी रखें, मैं मान जाऊंगा। बीरबल ने धीरे धीरे सुअर के पास जाकर उसके कान में कुछ कहा। सुअर के कान में सुनकर वह बहुत उदास हो गया और रोने लगा। फिर सुअर के मालिक से मिलकर बीरबल ने कहा, देखो, यह सुअर बिल्कुल असली नहीं है। इसने अपने कान में कुछ नहीं सुना जब मैंने उसके कान में बात की। असली सुअर तो समझदार होते हैं। बादशाह अकबर बीरबल के जवाब से खुश हुए और व्यापारी के खिलाफ न्याय किया। व्यापारी को सजा दी गई और उसका झूठा दावा साबित हो गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी झूठ बोलकर या दुरुपयोग करके सफलता पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार सच्चाई ही जीतती है। किसी दिन बीरबल ने अपने दोस्त अकबर सम्राट से एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, हुजूर, क्या आप मुझे 1 महीने का समय देंगे? मैं एक ऐसी मूर्ति बनाऊंगा जिसे आप पहचान नहीं सकेंगे और आपका काम होगा उस मूर्ति को पहचानना। अकबर जवाब दिया, ठीक है बीरबल, तुम्हें 1 महीने का समय मिलेगा। बीरबल ने महीने के अंत में अकबर के सामने एक खाकी मूर्ति रखी। यह मूर्ति अद्वितीय दिखती थी।
उसमें इतनी विशेषता थी कि कोई भी इसे देखकर नहीं समझ पा रहा था कि यह किसकी मूर्ति है। अकबर बड़े अचरज में थे और उन्होंने कहा, बीरबल, यह मूर्ति सचमुच अद्वितीय है, मैं इसकी पहचान नहीं सकता। बीरबल हंसते हुए बोले, धन्यवाद हुजूर, आपने सच में मेरी चुनौती को स्वीकार किया। लेकिन इस मूर्ति का रहस्य क्या है, यह तो मैं नहीं बता सकता। अकबर अब और भी आश्चर्यचकित हुए और वे बीरबल से मूर्ति के बारे में और जानने के लिए अपनी सभी मंत्रियों को भेजने लगे। मंत्रियों ने मूर्ति को देखकर भी उसकी पहचान नहीं की और वे भी बीरबल के बयान का समर्थन करने लगे कि इस मूर्ति का रहस्य कुछ खास होना चाहिए। फिर एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक साधु महात्मा को बुलवाया और उससे मूर्ति के रहस्य का समाधान मांगा। साधु महात्मा ने मूर्ति को देखकर हंसते हुए कहा, सम्राट जी, यह मूर्ति विद्वानों की श्रेष्ठता को प्रतिष्ठित करने के लिए है, क्योंकि इसमें अपने आप को नहीं पहचानने की आत्मा की महत्ता को प्रकट करने का संदेश है। हम सभी कुछ नहीं जान सकते और हमें सीखने की इच्छा और भूमिका की महत्ता को समझना चाहिए। अकबर ने इस बड़े गुरु के ज्ञान का सम्मान किया और बीरबल को प्रशंसा दी, क्योंकि उन्होंने इस चुनौती के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विद्वानों की श्रेष्ठता को समझने की आवश्यकता है और हमें हमारी अद्वितीयता को समझने का प्रयास करना चाहिए। सब कुछ सीखने का इच्छा और आत्मा की महत्ता को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा अपने बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बिना अधूरा था। बीरबल के चारों ओर गूंथी गहराइयों के बीच सम्राट अकबर की बुद्धि बढ़ रही थी। एक दिन अकबर अपने दरबार में अपने मंत्रियों के साथ बैठे थे। वह सबसे चुटकुला मार रहे थे जब एक विचार उनके मन में आया। वह अपने मंत्रियों से पूछने लगे, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि क्या दुनिया का सबसे बड़ा चीज क्या है? सबका मुंह खुल गया, क्योंकि यह सवाल अकबर का बहुत बड़ा हो गया था। वे सब मंत्रियों ने अपने अपने उत्तर देने का प्रयास किया, परंतु कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। इस बीच बीरबल ने आवाज में धीरे से कहा, सम्राट, सबसे बड़ा चीज है सीखना। अकबर हैरान हो गए, क्योंकि बीरबल का उत्तर अद्वितीय था। वे पूछे, बीरबल, तुम्हारा उत्तर क्या मतलब है? बीरबल ने स्पष्ट किया, सम्राट, हम हमेशा सीखते रहते हैं, चाहे हम कहीं भी हों। जीवन का प्रत्येक पल हमें नई सीख देता है और यही हमारे बढ़ने का माध्यम होता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर से संतुष्ट होकर कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। इस घड़ी में अकबर ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वह दरबार में परीक्षा का आयोजन करने का फैसला किया, जिसमें हर कोई अपनी सीख का प्रस्ताव रख सकेगा। इस प्रक्रिया से वे सब एक दूसरे से सीखेंगे और अपनी बुद्धिमत्ता को और भी बढ़ावा देंगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा सीखने का दृढ़ इरादा रखना चाहिए और अपनी सीख को दूसरों के साथ साझा करने में भी संतुष्टि मिलती है। यह कहानी उस समय की है जब अकबर और बीरबल एक अद्वितीय मंत्रणा को लेकर अपने दरबार में बैठे थे। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर ने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या कोई हमारे दरबार में एक सवाल पूछ सकता है जिसका उत्तर हम नहीं दे सकते? उसके मंत्रियों में से एक ने बोला, सम्राट, जिंदगी में कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका हम उत्तर नहीं दे सकते। अकबर चिंतित हो गए और बोले, अगर कोई ऐसा सवाल है जिसका हम उत्तर नहीं दे सकते तो यह बड़ी ही शर्मनाक बात है। इस पर बीरबल बोले, सम्राट, मैं एक ऐसा सवाल पूछ सकता हूँ जिसका आपके मंत्रियों से कोई उत्तर नहीं होगा, परंतु यह आपके समय की बदहाली को दर्शाएगा। अकबर ने चुनौती स्वीकार की और बोले, ठीक है बीरबल, तुम अपना सवाल पूछो। बीरबल ने सोचा और फिर बोले, सम्राट, मेरा सवाल यह है, क्या आप जानते हैं कि अकबर बादशाह का असली नाम क्या है? सबके चेहरे पर हंसी आ गई, क्योंकि वे सभी जानते थे कि अकबर बादशाह का असली नाम अकबर ही था। लेकिन उन्हें बीरबल के विशेष तरीके से पूछे जाने से मजा आ गया।
अकबर चुप रह गए और उन्होंने बीरबल को सिर झुकाकर सलाम किया। वे समझ गए कि बीरबल ने उनकी बदहाली का सबक सिखाया और समय की महत्वपूर्ण बात को साबित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय का महत्व होता है और विचारशीलता का उपयोग करके हम किसी भी मुश्किल सवाल का सही तरीके से समाधान निकाल सकते हैं।